हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे ऐसे मर्डर केस की जिसने पूरी दुनिया हिला डाली, और ये केस श्रद्धा मर्डर केस से भी ज़्यादा खौफनाक है। ये कहानी है आया कानू मरीमाथु की। 34 साल के आया कानू के परिवार में सब ठीक ही चल रहा था। वे अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ सिंगापुर के एक छोटे से घर में रहते थे, और वह केयर टेकर का काम किया करते थे एक चर्च में, जो कि उनके घर के ही पास था। सैलरी तो कम थी, लेकिन परिवार सुखी जीवन जी रहा था। फिर साल 1983 18 दिसंबर को आया कानू की पत्नी नगराता पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करती है कि उसका पति 6 दिनों से लापता है। नगराता ने रिपोर्ट में लिखवाया कि उसका पति कैसीनो खेलने की बात कहकर घर से निकला था, और उसके पति ने कहा कि वह 2-3 दिन में घर लौट आएगा। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और छानबीन करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन तक जब कुछ नहीं हाथ लगा तो केस ठंडा पड़ गया और पुलिस ने छानबीन करना बंद कर दिया। लेकिन 4 साल बाद इस कहानी में एक नया मोड़ आया। 9 जनवरी 1987 में सिंगापुर के मशहूर जासूस अलग मगलाहे को अपने मुखबिर से खबर मिली। मुखबिर ने बताया कि आया कानू की बड़ी बेरहमी से कत्ल हुआ है। उसके कई टुकड़े किए गए हैं, और बड़े टुकड़े को तो इधर उधर फेंक दिया, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों को करी बनाकर और चावल के साथ करीब 50 पड़ोसियों को खिला दिया। ऐसे में मगलाहे के लिए ये कहानी पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुखबिर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके बाद मगलाहे ने सिंगापुर के सीआईडी को इस घटना की जानकारी दी, परंतु सीआईडी ने इस कहानी पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन सीआईडी ने मगलाहे को इतना कहा कि तुम जांच करते रहो। मगलाहे ने जब जांच शुरू की तो उसने पाया कि वाकई में आया कानू गायब था। लेकिन सवाल ये था, आखिर हत्या किसने और क्यों की? मगलाहे ने जब अच्छे से जांच की तो उसने पाया कि आया कानू जिस जगह वह काम करता था वहां से उसने 21 और 22 दिसंबर की छुट्टी ले रखी थी। ऐसे में वह इससे पहले 18 दिसंबर को छुट्टी पर कैसे जा सकता? एक सवाल और भी कि आया कानू की पत्नी ने 6 दिन बाद रिपोर्ट ही दर्ज क्यों कराया? मगलाहे ने जब जानकारी इकट्ठा की तो उसने पाया कि आया कानू के 3 साले भी है और उनके साथ उनकी बीवियां भी है, जिसमें से एक साला सरकार में अफसर है और उसे सुनसान जगह पर एक सरकारी बंगला मिला हुआ है। इतना जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें आया कानू की पत्नी, उसके 3 भाई और भाभियां और उसकी मां भी शामिल थे। एक भाई ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उन्होंने ही आया कानू की हत्या की है, और उसने बताया कि अक्सर आया कानू शराब पीकर अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था, और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। और एक दिन अफसर भाई ने आया कानू को अपने घर बुलाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और करी बनाया और पड़ोसी को खिला दिया। 1987 में पहली बार सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन अभी तक पुलिस के पास कहानी ही थी, ठोस सबूत नहीं था। पुलिस ने जांच के लिए और वक्त मांगा। कोर्ट ने महिलाओं को तो छोड़ दिया, लेकिन नगराता के 3 भाइयों को जेल भेज दिया। पुलिस 4 साल तक छानबीन करती रही, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। आखिरकार 1991 में सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया। पुलिस को पूरा यकीन होने के बावजूद आया कानू के हत्यारों को सजा नहीं दिला पाई, और ये केस सिंगापुर के इतिहास में करी मर्डर के नाम से प्रसिद्ध हो गया।